तरफ वो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो देश के लिए HEC जो एक संस्थान है इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप उसको अनदेखी कर रहे हैं। क्योंकि हमने जो देखा इस कंपनी में बहुत स्कोप है, बहुत इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड है। उसके बावजूद भी नहीं कुंभकर्ण के नींद सोए हुए हैं। अब सरकार नहीं चाहते इस कंपनी को चलाने के लिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। उस समय हमारा 95% मैंने काफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी था, अभी तो 1% भी नहीं है। नहीं चल पा रहा है घर किसी भी तरह से, बस किसी तरह से कहीं से मांगते हैं या फिर घर का सपोर्ट है थोड़ा बहुत उससे, और कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है सैलरी मिलने के अलावा। तो बस यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इस PSU के बारे में सोचें, हम इंजीनियर्स के बारे में सोचें और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें। भारत के इतिहास में एक और सुनहरा पल जुड़ा है। भारत ने आज आदित्य L1 लॉन्च किया है जो सूर्य मिशन है, लेकिन HEC के एम्प्लॉय यहाँ पे गर्त में हैं और यहाँ पे सारे जो एम्प्लॉय है यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उन्हें 20 महीना से सैलरी नहीं मिली है। तो सुनिए क्या कहते हैं यहाँ के एम्प्लॉय और क्या है इनकी स्थिति। पत्राचार के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बताए हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहलू उनके तरफ से नहीं आया है। हम लोग लगातार लगे हुए हैं। अभी भी हम पुनः सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारी परिस्थिति को जल्दी से जल्दी सही किया जाए ताकि हम देश के विकास में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे सकें। सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी मिल रहे हैं, क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को सैलरी को लेकर और जो कर्मचारी पैकेज वगैरह की जो बात? अभी तक पैकेज और इस तरह के कोई सकारात्मक पहलू पे बात विचार नहीं हो पाई है। मैंने वो लोग कोशिश कर रहे हैं, यही बात है, कोशिश हो रही है। राज्य सरकार से आश्वासन? राज्य सरकार का तो अभी कोई रवैया नहीं है इसके बारे में। राज्य सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री जी कुछ संज्ञान ले और हमारी परिस्थितियों में हम लोग को जल्दी से जल्दी सुधार हो सके। एक तरफ वो मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो देश के लिए HEC जो एक संस्थान है इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, आप उसको अनदेखी कर रहे हैं। आप अगर न्यूक्लियर रिएक्टर जो पहली बार देश में डेवलप किया HEC ने डेवलप किया डिफेंस के लिए सन 2000 में, लॉन्च पैड HEC ने पहली बार देश में बनाया। अभी जो व्हील बोगी सिस्टम है इसरो को दिया गया है वो भी पहली बार HEC ने देश में बनाया। तो इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद भी सरकार अनदेखी कर रही है। 20 महीना से सैलरी नहीं मिला है हम लोग, जिस कारण सारे लोग दुखी है। आज सप्लाई कर्मी को भी कल ऐसा हो गया कि एक झटके में 1600 आदमी को बेरोजगार कर दिया है। 1600 आदमी बेरोजगार, समझिए कि उस पर कितने आदमी डिपेंड होंगे। उसके एक फैमिली में मिनिमम 5 आदमी जोड़ लीजिए तो 16 पंच 80 8,000 आदमी करीब करीब इनडायरेक्ट रूप से वहाँ हो गया। फिर उस पर इनडायरेक्ट रूप से जो डिपेंड होगा वो सब तो सारे बेरोजगार हो गए ना। तो सरकार भी एक तरफ रोजगार चाहती है जनरेट करना और एक तरफ रोजगार छीन रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि HEC को बंद करना है और बंद करने का साजिश की तरह बंद किया जा रहा है। इसको मैनेजमेंट नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों ने सांसद महोदय से भी रिक्वेस्ट किया, सांसद महोदय भी नहीं सुने। अरे भाई आपको सुनना तो पड़ेगा ही ना। आखिर यहाँ की जनता आप जनता के सेवक के लेकर के हैं। आपको जनता चुना है और आपके पास ही जाएंगे। जनता जनार्दन होता है, आने वाला दिन में भी जनता सबक सिखला सकता है। इसीलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हम लोग HEC का एम्प्लॉय बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है भारत सरकार से, भारी उद्योग मंत्रालय से भी कि इस मातृ उद्योग को बचा लिया जाए। इस मातृ उद्योग को बचाने से देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और HEC को जब जब जरूरत पड़ा है देश के हित में तब तक HEC ने अपना अहम योगदान दे करके कीर्तिमान स्थापित किया है। HEC ही एक ऐसी संस्था है जो अपने हर क्षेत्र में, चाहे स्टील सेक्टर हो, माइनिंग सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, रेलवे हो, हर क्षेत्र में अपना अपना काम ये योगदान अहम दिया है। इसीलिए HEC को रहना या नहीं रहना, वो यदि देश के हित में सोचते हैं तो अभी इमीडिएट फैसला लेना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि भाई इसको क्या करना है। भाई क्यों इतना दिन से वेट कर रहे हैं। हम लोग 2 नवंबर से पिछले लगातार डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मुद्दे पर बात कर करके अपना आवाज़ को हम लोग वहां तक पहुंचाने का काम भी किए हैं, लेकिन अभी तक उनके कान में जू तक नहीं रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य होगी देश के लेकर के और देश की जनता के लेकर के कि इतने बड़े औद्योगिक संस्थान को आज बंद करने के कगार पर लाने के लिए यहाँ के एम्प्लॉय नहीं किया है।
यहाँ के एम्प्लॉई आधे पेट भी खाना खा करके काम किया और अभी भी चल रहा है। ऐसा नहीं है, काम करने से यहाँ के एम्प्लॉई कभी भी कतराते नहीं है। अपने अपने काम में सब लिप्त है और हर तरीके से काम करने के लिए इच्छुक है। लेकिन क्या कीजिएगा, सरकार स्टेट गवर्नमेंट में 2 महीना की सैलरी नहीं देता है या किसी औद्योगिक संस्थान में 2 महीना की सैलरी नहीं देता है तो गेट जाम करके उसको मारपीट करने लगता है। लेकिन यहाँ के एम्प्लॉय कितने ईमानदार है जो 19 महीना से अपने बीवी को गहना जेवर मंगलसूत्र तक बेच करके खा गया, लेकिन काम करते रहा है। कितने को जगह जमीन बिक गया, कितने की माँ बाप मर गया, कितने की बीवी मर गया, फिर भी एचईसी के एम्प्लॉय काम करते रहेगा। उसके बावजूद भी नहीं उठ रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं कुंभकर्ण के नींद सोए हुए हैं। अब सरकार नहीं चाहते इस कंपनी को चलाने के लिए, ये देश के लिए दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है। एक समय था जब यहाँ पे वैकेंसी आती थी, बीमार हो जाता था वैकेंसी आने के लिए, निकलने के लिए। एक समय ऐसे थे कि कोल इंडिया, सेल, भेल से लोग छोड़ करके इसमें नौकरी करते। अभी भी हमारे कुछ सीनियर लोग हैं जो उस सबको छोड़ करके नौकरी करते थे, क्योंकि पीएसयू जनरेट ही किया गया था एक मिडिल क्लास फैमिली को एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए। इसके डाउनफॉल को किसे जिम्मेवार मानते हैं? डाउनफॉल को जिम्मेवार हम लोग टोटल फ्लोर मैनेजमेंट को और मैनेजमेंट के साथ गवर्नमेंट को देते हैं। इसलिए देते हैं गवर्नमेंट को कि पिछले 4 साल से परमानेंट सीएमडी और डायरेक्टर नहीं दे करके कंपनी को गर्त में धकेलने का काम किया है। आगे क्या रणनीति है? आगे का रणनीति डिफरेंट तरीका से हम लोग लड़ेंगे। कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि लड़ाई नहीं हम लोग बंद किए हुए हैं। लड़ाई कभी बंद नहीं होगा जब तक अपने हक के लेकर के नहीं लड़ेंगे। तो बच्चा देखिए, आपको माँ का दूध कब मिलता है? जब बच्चा चिल्लाता है तब उसको माँ का दूध मिलता है। तो यहाँ जान लीजिए, हम लोग जब जब देश के हित में और एम्प्लॉय के हित में जब जब होगा लड़ाई, आगे तक लड़ते रहेंगे। देखिए, जो जैसा सर ने बताया कि हमें मतलब सैलरी नहीं मिली, उसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं बधाई के साथ साथ सारे देश को बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ मन दुखी है क्योंकि इन्होंने बताया कि देश के समस्त क्षेत्रों में, खास करके रेलवे, माइनिंग और स्टील सेक्टर, ये सभी क्षेत्रों में ये हम लोगों ने सामान सप्लाई करने के बावजूद ये भी हम लोग की सैलरी नहीं मिली और लगातार काम करने के बावजूद हमें सैलरी नहीं मिली। तो इसको लेकर के बहुत दुखी है हम लोग। देखिए, पहली बात तो ये बहुत प्राउड की बात है कि आज फिर से ये इस साल की आप जानेंगे तो ये इस साल की तीसरी PSLV लॉन्च है इसरो की, और ये अभी तक की 59वीं लॉन्च है ये PSLV की। और हमको बहुत प्राउड फील होता है जब ऐसे मोमेंट्स आते हैं देश में, जब हम कुछ माइलस्टोन अचीव करते हैं स्पेस के फील्ड में। पर एक्चुअली क्या ना, हमारा कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन, ये हम लोग का रिश्ता इसरो के साथ बहुत पहले का है। हम लोग जब भी वहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ी है, हमको ऑर्डर मिला, हमने वो ऑर्डर फुलफ़िल किया है। पर एक्चुअली इस हमारा जो PSU है HEC लिमिटेड, जो आप जानते ही हैं, ये हैवी इंडस्ट्रीज़ के लिए अंदर आता है, भारत सरकार के अंदर में आता है, हैवी इंडस्ट्रीज़ है ना। और ऊपर से यहाँ पे अभी एम्प्लॉयज़ की ऐसी स्थिति हो गई है कि 20 महीने होने वाले, सैलरी नहीं मिली है। और हम लोग यहाँ क्वालिफाइड होके आए हैं। हम लोग ऐसे तो नहीं है किसी ने उठा के पटक दिया हमको, यहाँ पे गेट के थ्रू क्वालिफाइड होके यहाँ पे इंजीनियर्स आया है, ज़िंदगी भर परिश्रम किया है, मेहनत किया, क्लास में टॉपर आया, स्टेट में कॉलेज के टॉप कॉलेज से पढ़ा हुआ है ना। ऊपर से फिर IIT से पास आउट होने के बाद यहाँ पे जब हम लोग आए हैं रिक्रूट होके, और हम लोग 20 महीने से विदाउट सैलरी हैं, तो समझ सकते हैं आपकी ये एक तमाचा है हर उस विद्यार्थी के चेहरे पे जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है और जो PSU को ज्वाइन करता है। तो हम सिंपल सरकार से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि कम से कम हमारे फ्यूचर की तो सोचिए और हमारे फ्यूचर को सिक्योर कीजिए कि यहाँ पे कितने इंजीनियर्स हैं जो यंग हैं और जो पहले से हैं, जिनका फैमिलीज़ हैं, सब कुछ है, पर उनके ऊपर कितना बर्डन अभी आ गया है। लोगों से पैसा मांग के, उधार मांग के काम चलाना पड़ रहा है। तो बस यही कहना चाहते हैं कि कम से कम इस PSU के बारे में सोचें, हम इंजीनियर्स के बारे में सोचें और हमारे फ्यूचर के बारे में सोचें। नहीं चल पा रहा है घर किसी भी तरह से, बस किसी तरह से कहीं से मांगते हैं या फिर घर का सपोर्ट है थोड़ा बहुत उससे, और कोई भी हमारे पास रास्ता नहीं है सैलरी मिलने के अलावा, और नहीं चल पा रहा है सही। राज्य सरकार यहाँ पे स्मार्ट सिटी बनाने जा रही है, बना रही है, काम चल रहा है, और ये स्मार्ट सिटी में ऑलरेडी HEC है और इसको नहीं चला पा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा?
अब हम लोग तो अपनी कंपनी के बारे में बोलेंगे, हमको अपना ही कंपनी के बारे में नहीं तो स्मार्ट सिटी अलग मैटर है, लेकिन हमें तो जो जब सैलरी दे रहा है हम उसी से बोल सकते हैं कि हमको सैलरी मिलनी चाहिए। काम हम लोग करने को तैयार हैं, बस हमें सैलरी मिले और जितना काम कराना है वो कराएं। शुरुआत के 3 साल तो बहुत हम लोग के बहुत अच्छे गुजरे, है ना। काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी थी, हम लोग अलग अलग जगह से एमटेक कर रहे थे और सभी यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं आईआईटी से एमटेक किए हुए हैं, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस थी और शुरुआत के 3 साल काफ़ी अच्छे भी चले। लेकिन उसके बाद कोरोना के बाद से काफ़ी यहाँ पे सब कुछ मतलब एक तरह से रुक सा गया है और हम लोगों को तो जैसे 20 महीने की सैलरी नहीं मिली, तो और हम तो नए जॉइनीज़ हैं, तो हम लोग का कोई सेविंग भी नहीं है, सच पैसा जमा भी नहीं हुआ और अभी ये स्थिति है, तो मतलब फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है। मतलब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते हम, मतलब इतनी प्रॉब्लम्स है जो कि समझा नहीं सकते हैं। फाइनेंशियली घर का बहुत कंडीशन ख़राब है। मैंने लोन लेके ही जो हमारा जो फैमिली जो रिक्वायरमेंट है पूरा हो रही थी, अब वो भी दिक्कत हो गई है। अभी लोन पूरा टोटल अभी स्टे लगा हुआ है। कितना दिन दिया आपने एचईसी को? कब से काम कर रहे हैं आप? 12 से काम कर रहे हैं। 2012 से 12 से काम कर रहे हैं। मतलब भाई 11 साल हो गया। 11 साल हो गया। हाँ, 2018 से कंटिन्यूस यही हाल है। कोई सैलरी नहीं, सैलरी कभी कभी मिली तो मिली, इधर तो लास्ट अप्रैल में मिली थी, उसके बाद से बंद है। कहाँ से आए हैं? एचईसी एफएफपी से। रहते कहाँ हैं? यहीं रांची लोकल से। रांची लोकल में। हाँ, जब जॉब लगा था खुशी तो बहुत हुई। हाँ खुशी का भी उस समय रनिंग भी थी ना। रनिंग थी, हाँ, उस समय जॉब के लिए आदमी मारामारी होती थी। काफ़ी स्ट्रगल, हाँ काफ़ी स्ट्रगल के बाद यहाँ ज्वाइन किए थे हम लोग। स्ट्रगल के बाद हाँ। उस समय को याद करते हो, आज के समय को याद करते हो क्या? काफ़ी डिफरेंस हो गया है। उस समय हमारा 95% मैंने काफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी था, अभी तो 1% भी नहीं है। पहले तो हमारे देश के वैज्ञानिकों को, इसरो को, इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने ये गौरवपूर्ण क्षण हमारे पूरे देश को प्रदान किया है। और साथ ही साथ एचईसी में कार्यरत सभी को भी बधाइयाँ, और वो भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि इस महत्वपूर्ण इस मिशन में एचईसी का भी योगदान रहा है, जिसको आप लीजिए, चाहे चंद्रयान 3 का हो, चाहे चंद्रयान 2 हो, 1 हो या आदित्य L1 हो, इसरो के लिए एचईसी ने जो योगदान दिया है, चाहे वो लॉन्च पैड का हो, चाहे वो HSD हो, चाहे वो टावर क्रेन हो, चाहे वो व्हील बोगी सिस्टम हो, चाहे वो आपको क्रेन्स वगैरह हो। आप चूंकि ये अभी आदित्य L1 का लॉन्चिंग है, इसमें भी एचईसी का योगदान रहा है और उसके लिए हम लोग गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर देखिए, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और सुख दुख तो लगा हुआ है, लेकिन पहली चीज ये कि आपको इतना हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, देश सेवा, आप सोचिए कि देश सेवा ही है कि जो इतने महत्वपूर्ण उपकरण इसरो के लिए हो चाहे डिफेंस के लिए दे रहे हैं। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी आज हमारा 20 महीने से ऊपर सैलरी बकाया हो चुका है। हम लोगों को पिछले 20 महीने से वेतन भुगतान नहीं हुआ है। अब आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो 3000 लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्य कर रहे हैं, उनकी क्या स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, घर परिवार कैसे चल रहा होगा। ये सोच कर ही आप 20 महीने सोच कर एक अनुमान लगाइए कि कैसे हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे का स्कूल हो, आप परिवार का भरण पोषण का कार्य हो। ये सब चीजें बहुत ही मुश्किल है अभी, और सरकार से हर माध्यम से हम लोग आग्रह कर चुके हैं कि आप कृपया करके एचईसी यहाँ पे कार्यरत लोगों पर ध्यान दीजिए। अब घर परिवार नहीं चल रहा है, पिछले 1-1.5 सालों से ये हम लोग आग्रह कर रहे हैं सरकार से, हर माध्यम से किया गया है। उनको पत्राचार भी दिया गया, पोस्ट कार्ड भी दिया गया है, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री महोदय हो, सबको हम लोगों ने हर तरीके से उनको अपनी स्थिति परिस्थिति बताई है। लेकिन फिर भी अब न जाने क्या सरकार का रवैया है कि वो यहाँ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।